बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। बल्कि यूँ कह लें कि एक अफसोसनाक ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस अफसोसनाक ख़बर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा में एक तारीख़ रकम हो गई है। यानी जो माजी में ना हो सका, आज वो हो गया है। और जिस खदशे का, जिस डर का इजहार किया जा रहा था, वही हुआ। आज नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का बड़ा अहम इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती के हवाले से 5 नामों पर गौर होना था। और ये इजलास हुआ नाज़रीन, 9 के 9 अरकान जुडिशल कमीशन के इस इजलास में मौजूद थे। और फिर कसरत राय के साथ इन 5 नामों को मुस्तरद कर दिया गया है। ये 5 नाम किन जज साहबान के थे, किन हाई कोर्ट से इन जजेस का ताल्लुक़ था और किस बुनियाद पर, किन वजूहात पर इन 5 नामों को मुस्तरद किया गया है, ये सारी तफसीलात और जुडिशल कमीशन का जो इजलास तकरीबन जो 2.5 पौने 3 घंटे तक जारी रहा, इसकी मुकम्मल अंदरूनी कहानी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और आज के इस इजलास के ज़रिए चंद रोज़ पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ारत आला से बरतरफ़ कर दिया गया और पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ इलाही को सौंप दी गई। आज के इजलास से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल से उस फ़ैसले का बदला ले लिया है। तो ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे आज के जुडिशल कमीशन के इस इजलास की। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप नाज़रीन से ये दरख्वास्त भी करेंगे, अगर मुनासिब समझें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, मैं अफसोसनाक ख़बर इसको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तकरीबन कोई 12 सालों से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जुडिशल कमीशन के इजलास में 5 जजेस के नामों को एक साथ जो है वो मुस्तरद कर दिया जाए। ये पहली मरतबा हुआ है। और इस खबर से मुझे ज़ाती तौर पर भी अफसोस हुआ कि आखिर पाकिस्तान की अदलिया में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की अदलिया में आइंदा आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, 5 नाम थे, वो नाम भी आपको सबसे पहले हम बता देते हैं। इनमें नाज़रीन जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कैसर रशीद, उनका नाम था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के मामले पर उनके नाम पर गौर होना था। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के सीनियरिटी के एतबार से जो चौथे जज हैं जैसे शाहिद वहीद, उनके नाम पर गौर होना था। और सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस थे, जिसमें जस्टिस हसन अज़हर, जस्टिस शफ़ी सदीकी और जस्टिस नेमतुल्ला, इन 5 नामों पर गौर किया गया। और लग रहा था कि आज के इस इजलास में इन 5 नामों की अप्रूवल जो है वो जुडिशल कमीशन से नहीं हो सकेगी। एक तो वजह नज़र आ रही थी कि हमज़ा शहबाज शरीफ के मुकदमे में जिस तरीके से इस्तदा की गई हुकूमत की तरफ से, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील की तरफ से, हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील की तरफ से कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन अदालत ने वो दबाव नहीं लिया और फुल कोर्ट तश्कील का जो इस्तदा थी, जो प्रेयर थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, उस फैसले के ज़रिए हमज़ा शहबाज शरीफ को पंजाब की वज़ारत आला से बर्खास्त कर दिया गया, बरतरफ़ कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया कि जो 22 जुलाई को पंजाब की वज़ारत आला का इलेक्शन हुआ है, उसमें जो परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए और फिर उस 186 वोटों में से जो काफ लीग के 10 वोट निकाले गए हैं, वो भी परवेज़ इलाही के वोट थे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस मुख्तसर फ़ैसले के ज़रिए परवेज़ इलाही को पंजाब की वज़ारत आला का जो है वो कानूनी तौर पे उन्हें पंजाब का वज़ीर आला जो है वो करार दे दिया और हुक्म दिया गवर्नर को कि वह उनसे हल्फ़ लें। और ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कि अगर गवर्नर हल्फ़ नहीं लेते तो फिर सदर मुमलिकत अपना कोई नुमाइंदा या ख़ुद परवेज़ इलाही से पंजाब की वज़ारत आला का हल्फ़ लें। तो उस फैसले के बाद नज़र आ रहा था कि आज जुडिशल कमीशन के इजलास में हुकूमत की जानिब से इन 5 नामों की मुखालफत की जाएगी। तो नाज़रीन, आज के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है, उसमें यह बताया गया कि जो 9 अरकान थे, जिसमें चीफ जस्टिस हैं और उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस सजाद अली शाह हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, और इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और सुप्रीम कोर्ट बार के एक पाकिस्तान बार काउंसिल के एक नुमाइंदा हैं एडवोकेट अख्तर हुसैन, वो आज के इस जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हुए। 9 अरकान होते हैं और 9 के 9 अरकान आज के इस इजलास में शरीक हुए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशरफ साहब चूँकि मुल्क में नहीं है, एजी साहब तो अपनी अलालत के बायस बैरून मुल्क हैं, अपने इलाज मुआवजे के लिए गए हुए हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने जो समर वेकेशन है, जो गर्मियों की तातीलात हैं, उसके सिलसिले में स्पेन में मौजूद हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अशरफ साहब जो हैं आज के इस इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए और 5 अरकान की जानिब से इन नामों की मुखालफत की गई। उन 5 नामों में जिन्होंने मुखालफत की है, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद,
और इस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशर औसाफ, वज़ीर कानून अपना आज़म नज़ीर तारड़ और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदा हैं एडवोकेट अख्तर हुसैन, उनकी जानिब से इन तमाम नामों की मुखालफत की गई। और ये कहा गया, जो अंदरूनी कहानी हमें ज़राए से पता चली है, कि इन पाँचों अरकान का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन करने से पहले ये जो क्राइटेरिया है, जो तरीक़ाकार है कि जजेस नॉमिनेट कैसे करेगा, जजेस की नॉमिनेशन का तरीक़ाकार क्या होगा, और कौन से जजेस जो हैं उनकी कैपेसिटी क्या होगी, उनकी अहलियत क्या होगी, कम्पिटेंस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इन तमाम बातों को पहले तय कर लिया जाए। जो रूल्स हैं जुडिशल कमीशन में तकरीबन के हवाले से उन्हें अमेंड किया जाए, और जब ये तमाम तरीक़ाकार तय हो जाए उसके बाद जुडिशल कमीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की जाए। और जब तक ये सारा क्राइटेरिया तय नहीं हो जाता तब तक जुडिशल कमीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में किसी भी किस्म की किसी भी जज की तैनाती जो है वो ना की जाए। अब आप देख लें, यह भी कहा गया कि इस इजलास में मुख्तलिफ़ अरकान की तरफ से, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई ज़राए की जानिब से कहा गया है कि आप नाम नहीं लेंगे लेकिन आप ख़बर जो है अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकते हैं। तो जो मुखालफत करने वाले अरकान थे उनकी जानिब से कहा गया कि जूनियर जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं, और जूनियर जजेस को जब सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है तो ऊपर वाले जो सीनियर जज साहबान हैं उन्हें किस बुनियाद के ऊपर नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और अपना इनपुट भी आपके साथ में शेयर कर लूँ। मैं चीफ साहब के बिल्कुल साथ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आने चाहिए वो अपना कैपेसिटी उनकी होनी चाहिए, उनकी कम्पिटेंस होनी चाहिए, उनमें अहलियत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये जजेस लाते हुए जो ऊपर वाले जजेस हैं जिन्हें नज़रअंदाज करके नीचे वाले जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना है, तो एटलीस्ट फिर ये ज़रूर किया जाए कि जिन जजेस की कम्पिटेंसी नहीं है, जो जज अहलियत नहीं रखते, जो जज इस काबिल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए, फिर उनका भी कोई फ़ैसला किया जाए कि वो हाई कोर्ट में रह के जो उनके साइलिन के केसेस उनके सामने आएंगे, तो उन जजेस के सामने जिन साइलिन के केसेस लगेंगे उनका एतमाद क्या होगा। अगर वो कॉम्पिटेंस नहीं रखते तो फिर ख़जाने से ऐसे जजेस को तनख्वाह क्यों दी जाए, उन्हें भी फ़ारिग किया जाए। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, जुडिशल कमीशन के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उसमें भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस के, उसमें भी तरामीम ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजेस वो आने चाहिए जो अहलियत रखते हैं। ये मेरा अपना इनपुट है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आज जो जुडिशल कमीशन में हुआ नाज़िम, वो बड़ा अफसोसनाक है। इसलिए अफसोसनाक है कि 12 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ 5 जजेस के जो नाम हैं उन्हें मुस्तरद कर दिया जाए। माजी में हमने देखा है कि अगर किसी जज के नाम के ऊपर इत्तफाक नहीं होता था तो इजलास मौखर कर दिया जाता था, उसके नाम पर जो गौर है वो गौर नहीं किया जाता था, ताकि अगले किसी इजलास में उस नाम को जो है वो दोबारा से जो है वो नॉमिनेट किया जा सके, रिकमेंड किया जा सके। लेकिन आज तो जो ज़राए ने हमें बताया है कि पाँचों के पाँचों नाम जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अभी जो 5 नाम हमने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं कैसर रशीद। अब जो मुखालफत करने वाले हैं उनका तो मुतालबा यही है कि मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को लाया जाए। तो फिर आखिर क्या वजह बनी कि जस्टिस कैसर रशीद जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके नाम की मंजूरी ना हो सकी? तो इस हवाले से बताया गया है ज़राए की तरफ से कि चूँकि बाकी जज साहबान जूनियर थे तो जुडिशल कमीशन के अरकान में जो मुखालफत करने वाले उनका ये कहना था कि यहाँ पर तो आप चीफ जस्टिस को ले आए हैं, और पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कैसर रशीद के बाद जो दूसरे सीनियर प्यूनी जज हैं उनके साथ इनकी जो सीनियरिटी है वो 1 दिन का फ़र्क है, और जो तीसरे सीनियर जज हैं उनके साथ भी सीनियरिटी का जो है वो 2 से 4 रोज़ का फ़र्क है। तो फिर उनके नामों पर क्यों नहीं गौर किया गया, उनके क्रीडेंशियल जुडिशल कमीशन के सामने क्यों नहीं रखे गए, अरकान के सामने, ताकि उनके जो क्रीडेंशियल है, जो उन्होंने फ़ैसले दिए हैं, उनका भी जायज़ा लिया जा सके। और जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अपना अहमद अली शाह साहब, उनके हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है कि जुडिशल कमीशन ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनाने का फ़ैसला किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आने से इनकार कर दिया। उनकी कम्पिटेंसी थी, उनकी अहलियत थी, तो आपने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज लाने का फ़ैसला किया, तो उन्हें आप बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज जो है वो क्यों नहीं ला रहे? और अगर आप समझते हैं कि उनमें कम्पिटेंसी नहीं है तो आपने उन्हें एड हॉक जज बनाया, तो क्यों बनाया गया एड हॉक जज? और अगर वो एड हॉक जज के तौर पे आने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उनके खिलाफ जो आइन के तहत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। और फिर ये भी कहा गया, बल्कि ज़राए का ये भी कहना है कि आज का इजलास जो है कुछ अच्छे माहौल में नहीं हुआ, बड़ा टेंस माहौल था, बड़ा अजीब तरह का माहौल था, एक फ़िज़ा थी जिसमें ये सारा इजलास जो है वो चलता रहा। 3:30 बजे के बाद शुरू हुआ और पौने 6 बजे के करीब इजलास का इख्तिताम हुआ। तो ज़राए का ये भी कहना है कि जो मुखालफत करने वाले अरकान हैं उनका ये भी कहना था कि सिंध हाई कोर्ट में जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं उनकी कम्पिटेंसी पे किसी किस्म को कोई एतराज़ नहीं, वो बड़े अच्छे फ़ैसले लिख रहे हैं, बड़ी अच्छी जजमेंट वो दे रहे हैं। तो अगर अहमद अली शेख जो हैं अपना सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर वो अहलियत नहीं रखते तो अकील अब्बासी को किस लिए नज़रअंदाज किया जा रहा है?
और ज़राए का ये भी कहना है कि जुडिशल कमीशन के इजलास होने से पहले भी कुछ ऐसे राब्ते हुए थे जिसमें कहा गया था, हुकूमत की तरफ से कहा गया था और वकला के नुमाइंदों की तरफ से कहा गया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, अगर उन्हें यहाँ पे लाया जाए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, तो बाकी नॉमिनेशन जो है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए जो बाकी अरकान है, जो जिनका हुकूमत से ताल्लुक़ है, वकला की तंजीमों से ताल्लुक़ है, वो बाकी नामों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि चूँकि इत्तफाक़ नहीं हो सका था और पता चला, कहा गया था कि नहीं, कुछ ऐसे मसाइल्स हैं कि ये जो नाम है, इन नामों के हट से कोई नाम जो है वो रिकमेंड नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसका जो इख्तिताम है वो भी किसी अच्छे नोट पे नहीं हुआ और अचानक से ये इजलास जो है वो ख़त्म कर दिया गया। एक एक करके तमाम नामों पे गौर किया गया और वोटिंग भी हुई है। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि तमाम नामों पर वोटिंग हुई, तमाम नाम जो है वोटिंग के ज़रिए मुस्तरद हुए। और जब इस इजलास के मीटिंग की बात की गई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा बात कर रहे थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो है वो इजलास ख़त्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस जो हैं वो उठ के इजलास से चले गए। और ज़राए का ये भी कहना है कि आम तौर पर जो एक रवायत रही है जुडिशल कमीशन के इजलास की, कि इजलास के बाद बाकायदा तौर पे जो साइड रूम है, जो टी रूम है, वहाँ पे जाके तमाम अरकान बैठते हैं, वहाँ पे चाय होती है, बिस्किट होती है, दीगर लवाजमात होते हैं। लेकिन आज ऐसा भी कोई दौर नहीं हुआ कि अरकान को चाय पूछी जाए, बिस्किट पूछी जाए और इजलास बर्खास्त कर दिया गया और तमाम जो अरकान है वो इजलास ख़त्म होने के बाद अपने अपने रास्ते पे चल दिए। और इस तरह से नाज़रीन आज का जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ और ये एक नेगेटिव जो है वो तारीख़ रकम हुई है। और हुकूमत ने पैगाम चीफ जस्टिस को दे दिया है कि अब हमारी जो है वो कंसेंट के बगैर, हमारी मर्ज़ी के बगैर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज़ हैं उनकी तैनातियाँ नहीं हो सकेंगी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।